साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है हमारा आज का टॉपिक वर्ण विचार है, तो हम देखते हैं कि इनका जो स्वरूप है हमारे सामने किस प्रकार का है। साथियों, आप लोगों ने टीवी सीरियल इत्यादि में देखा होगा कि आत्माओं की रचना सतयुग में हो चुकी थी। आत्माओं की रचना हो गई तो परब्रह्म कह दो, ईश्वर कह दो, आदि शिव कह दो, उसने इस सृष्टि की व्यवस्था के लिए त्रिदेवों की रचना की, जिनमें त्रिदेवों की रचना जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की रचना कर दी और इनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए। ब्रह्मा जी से कह दिया कि आप सृष्टि की उत्पत्ति कीजिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति कर दी। विष्णु जी से कह दिया कि आप इनका लालन पालन कीजिए, और हमारे भोलेनाथ बच गए, उनको कह दिया कि आप इनका संहार कीजिए। भाई संहार करेंगे तभी तो नई जनरेशन आएगी, क्योंकि उत्पत्ति होती जाएगी तो फिर यहाँ धरती पे इतना वो हो जाएगा कि लोग मानेंगे नहीं। तो इसलिए शिव जी को ये जिम्मेदारी दी कि आप इनका संहार करते रहो। अब साहब ये हो गई तो अब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने कर दी, मनु को पैदा कर दिया। यहाँ पर सब लोग धरती पर आए और सब ऐसे बच के निकल जाएं, अपने भावों को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाए। वो कैसे करेंगे, भाषा तो थी नहीं उस समय अस्तित्व में। सब ऐसे निकल जाएं। तो ब्रह्मा जी ने महेश जी को कॉल किया कि भाई तूने इनको कंठ दे दिया, वाणी दे दी, पर ये अपनी बातों को, दुख दर्दों को एक दूसरे के सामने बांटे कैसे। समस्या तो ये है कि अगर इनका अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए अगर कुछ माध्यम नहीं होगा तो इनका तो जीना बेकार है, इनकी जिंदगी तो नरक है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा महादेव जी से बोल दिया। तो महादेव जी हैं तो अपनी तपस्या में लीन थे। अब तपस्या में लीन थे तो ब्रह्मा जी ने जोरदार वहां पर ऐसा वातावरण बना दिया कि वो शिव जी की है जो तपस्या भंग हो गई। अब शिव जी की तपस्या भंग होते ही उनकी तो आप जानते हो कि एक बार तपस्या भंग हुई तो रौद्र रूप में आते हो। तो फिर प्रार्थना की उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, कि प्रभु क्षमा चाहते हैं कि हमको हमारी जो समाधि है किस प्रकार भंग किया आपने। तो फिर ब्रह्मा जी बोले कि आपने इनको सब कुछ दे दिया तो इनको कुछ वाणी तो दीजिए जो अपने दुख दर्द को तो बांट सकें। शिव जी को समझ आ गया तो शिव जी ने क्या किया, उसी समय अपना डमरू बजाया, और डमरू बजाते के साथ ही एक बार 9 बार बजाया और दोबारा 5 बार बजाया। तो उससे जो वो डमरू बजाया उससे ये ध्वनियां निकली। जो ध्वनियां निकली वो आज हमारे सामने वर्णों के रूप में है। अब इनको लिपिबद्ध कैसे किया, किसने किया, तो पाणिनि जी भी उस बाद में ध्वनि तो दे दी, अब पाणिनि जी उनको लिपिबद्ध भी करना था। तो पाणिनि जी ध्यान पर बैठे थे तो शिव जी ने फिर डमरू बजाया तो पाणिनि जी ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। उनको माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। ये आपके बात समझ में आ गई। अब माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। अब संस्कृत का तो अपना टॉपिक है नहीं, मैं यहाँ पर संस्कृत का माहेश्वरी सूत्र तो लिखूंगा नहीं। अब मैं आपको हिंदी पर ला करके सीधा वर्ण विचार पर आपको लाता हूं मैं सीधा, ठीक है। तो हिंदी माता, संस्कृत हिंदी की जननी है, तो हिंदी के अंदर वर्ण विचारों की मैं आपको बताते हूं। तो हिंदी के अंदर हिंदी माता के 2 पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम स्वर था, एक का नाम व्यंजन था। ठीक है, समझ आ गई आपके। स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होता। ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। ये कैसी ध्वनियां होती हैं, स्वतंत्र ध्वनि। ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं और इनका उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होता। जैसे आ ई, इनका उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होता, स्वयं के द्वारा होता है। व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की
सहायता से उच्चारण होता है, जिनका किसकी सहायता से उच्चारण होता है? स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है। तो हम अभी चर्चा करेंगे स्वरों की, ठीक है। स्वर, स्वर इनके हुई 4 संतानें, ए, ई, ऊ और री, ठीक है। ये 4 संतानें हो गई स्वरों के, ये हो गई। अब सब आगे इनके सामने संकट पैदा हो गया कि अपनी वंश वृद्धि कैसे हो। तो इसने अपने समान ही एक दूसरा मिलाया ए और इसने आ बना लिया। इसने अपने समान ही एक दूसरा मिलाया और बड़ी ई बना ली। इसने अपने समान ही मिलाया और बड़ा ऊ बना लिया। इसने अपने समान ही मिलाया तो री का बड़ा रूप हो गया, ठीक है। साथियों, ये जो ऊपर के ए, ई, ऊ और री, ये हैं, इनको मूल स्वर कहा जाता है। कैसे, क्या बोला जाता है इनको? मूल स्वर, या इनको लघु स्वर भी बोला जाता है, ठीक है। मूल स्वर कह देंगे या इनको, या लघु स्वर कह देंगे। बाकी इनकी उत्पत्ति तो इनके मिलने से ही हुई है। अब आगे भी कुछ ध्वनियां कम पड़ रही हैं इसमें, तो क्या हुआ? स्वर से बोली हिंदी कि आप इनको एक जगह ही मत रखिए, इनको एक दूसरे के घर भी आने जाने दीजिए, तभी जाके सही रहेगा। क्योंकि इंटरकास्ट शादियां भी होनी चाहिए, जब समाजवाद का विकास होता है। तो साथियों, ए का ई के घर आना जाना लगा रहा, ए का ई के घर आना जाना लगा रहा, तो हुआ क्या? इनमें दोनों में अफेयर हो गया, प्रेम हो गया। तो साथियों, इन्होंने शादी कर ली। तो साथियों, शादी कर ली तो ए और ई मिल करके इनसे जो संतान बनी उसको ए बोलते हैं। ए का निर्माण हो गया, ए ने इसे शादी कर ली तो किसका निर्माण हो गया? ए का निर्माण हो गया। अब साहब, इसकी तो आदत क्या है कि हांडने की ज्यादा आदत है। अब साहब, इंटरकास्ट की जब हिंदी माता ने इनसे बोल दिया स्वरों से, तो साहब ये क्या कि साहब ये और जगह भी डोरे डालने लग गया। ये यहां से चला और इसने डोरे डाल दिए साहब ऊ के पास में भी। अब इसका यहां ना जाना रह गया, तो साहब इसने इससे भी शादी कर ली। अब इससे शादी कर ली तो इससे बना ओ। साथियों, इसने इससे शादी कर ली तो यहां बन गया ओ। साथियों, ए और ओ ये गुण संधि स्वर हैं। चलो साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यहां भी नहीं भरा साहब, इसका फिर इसके पास भी आना जाना लग गया, इसका यहां आना जाना लग गया, तो फिर इनके बीच में फिर बातें बढ़ने लग गई। आपस में ये लू खेलने लग गए। तो साहब, इससे और इससे मिलकर एक नई संतान पैदा हुई, उसको आई बोलते हैं साहब। अब इसकी तो हरकत ही ऐसी है ना कि साहब ये फिर इससे मिल गया, अब साहब इससे मिल गया, तो अब साहब यहां फिर एक नई संतान हुई, उसको साहब औ बोलते हैं। ये हो गया। तो साहब इनको और इनको वृद्धि
संधि स्वर बोलते हैं। अब जगह नहीं बची, मैं इसको मिटाता हूं, आगे लिखता हूं। ये हो गए, एक थोड़े और देख लीजिए। इसके बाद में साहब इसने इससे संपर्क बढ़ाया तो ये अंक का रूप आ गया और विसर्ग का रूप आ गया। ये हमारे सामने रूप आ गए। अब मैं आपको बताता हूं साथियों, तो अब हमारे सामने जो वर्ण सामने आए, ए, ई, उ, री, इनको तो क्या बोलते हैं? मूल स्वर, ठीक है, या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, ठीक है। और जो ये बाकी बच गए आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इनको बोलते हैं संधि स्वर बोल दो या तो इनको, या दीर्घ स्वर बोल दो, या संयुक्त स्वर बोल दो साथियों। और ये जो अंग और ए बच गए, इनको अयोगवाह बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। अब देखिए, इनके उच्चारण में तो एक पलक झपकने का इतना समय लगता है, अर्थात 1 सेकंड लगता है। इनमें दुगना समय लगता है। और एक प्लुत और होते हैं जिनमें जैसे ओम का उच्चारण करेंगे हम, तो इसमें 3 ध्वनियां 3 सेकंड का इतना समय लगता है। इनका वर्णन हिंदी के अंतर्गत नहीं किया गया है। हिंदी के अंतर्गत लघु और दीर्घ का ही किया गया है। अब एक प्रश्न बनता है कि हिंदी के अंतर्गत कितने स्वर हैं? तो साथियों, हिंदी के अंतर्गत 11 स्वर हैं। अगर कुल ध्वनियों की बात की जाए तो हिंदी के अंतर्गत 13 ध्वनियां हैं। ध्यान रखिए, हिंदी के अंतर्गत कुल ध्वनियां 13 हैं, क्योंकि ये भी आ जाएंगी। स्वरों की कुल ध्वनियां कितनी हैं? 13। और हिंदी के अंतर्गत मूल स्वर कितने हो गए? 11। ठीक है। अब साहब इनकी संतति इतनी बढ़ गई कि 11 स्वर हो गए। तब ये हिंदी माता बोल रही है कि अब कुणबा को ज्यादा मत बढ़ाओ, अब आप नसबंदी करवा लो, आप इनको रखोगे कहाँ? तो स्वर बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक 10 मंजिला फ्लैट बना रखा है, मैं उसमें इसकी रहने की व्यवस्था कर दूंगा। साथियों, 10 मंजिला फ्लैट क्या है, उनके निवास स्थान कहाँ कहाँ हैं, इनको मैं कंटिन्यू करूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार।